नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, आज क्लास 5वां है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि हेरल सेल, फिडले सेल, ध्रुवी सेल क्या होती है, और जो है कि उसके पहले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कोरियोलिस बल के कारण हवाएं घूम जाती हैं। तो ये सब जो है कि आप लोगों ने देख लिया था। और जो है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाई द पेटी, ITCZ, जेट स्ट्रीम, पोलर वोल्टिक्स। तो ये क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक शायरी भेजे हैं नेचर लवर ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्यार के बदले प्यार दिया करते हैं, कर्जा कैसा भी हो उतार दिया करते हैं। प्यार के बदले प्यार दिया करते हैं, कर्जा कैसा भी हो उतार दिया करते हैं। तू खुशनसीब है कि तुझे छोड़ दिया, तू खुशनसीब है कि तुझे छोड़ दिया, वरना नागिनों को हम मार दिया करते हैं। तो नेचर लवर ने भेजा था ये। तो आप लोग भी चाहो तो भेजिएगा, हम क्लास में सुनाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई द पेटी। अब देखिए वाई द पेटी, पहले मैंने जब बताया था कल हेरले से और फेडल सेल जहाँ से उठती है, तो मैंने बताया था जहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी वहाँ पे जो है कि गर्मी बढ़ेगा। गर्मी बढ़ने के कारण लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तो वहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी। वही उठी हुई हवाएं जहाँ पे उठ कर गिरती हैं वही जो है कि फेडले सेल, हेरल सेल और जो है कि ध्रुवी सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह से उठने के कारण अलग अलग नाम दिया गया है। तो उन्हीं वाई द पेटी जैसे कि है वहीं पे, तो जैसे कि अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है तो लो प्रेशर बनता है, इसके बाद फिर हाई प्रेशर बनता है, इसके बाद फिर लो प्रेशर बनता है, इसके बाद फिर जो है कि हाई प्रेशर बनता है। ऐसे नीचे भी बनता है। ठीक है, लो प्रेशर और यहाँ पे ध्रुवी सेल जहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हवा उठती है, यहाँ पे गिरती है, फिर यहाँ से उठती है, यहाँ पे गिरती है, यहाँ से उठी, यहाँ पे गिरी। ये जो है कि गिरने की प्रक्रिया जो है कि उठती है, फिर यहाँ से गिरती है और यहाँ से उठती है। ठीक है, दोनों साइड से। ये मैंने कल की क्लास में बता दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो वाई द पेटियाँ बांटी गई है वहाँ पे लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। यही जो लो प्रेशर हाई प्रेशर में बांटा गया है, यही दरअसल वाई द पेटियों का विभाजन है, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके ऊपर उपोष्ण कटिबंधी जो 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसके आगे शीतोष्ण कटिबंधी जो 60 से 65 के बीच में, इसके बाद शीत कटिबंधी जो है कि 90 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाला। यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जो है कि करीब 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य में उपोष्ण कटिबंधी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब 30 डिग्री है, 30 से लेकर 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंधी। ठीक है, इसके बाद जब ऊपर बढ़े तो 60 से लेकर 65 के मध्य जो होगा वहां पर होगा शीतोष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी। अगर इसके बाद 75 से 90 के मध्य होगा शीत कटिबंधी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए उपोष्ण कटिबंधी जहां पर होगा वहां पर उष्णता बहुत अधिक होगी, यानी कि उपोष्ण कटिबंधी गर्मी बहुत अधिक होगा। वहां पर जो है कि गर्मी अधिक होगा तो भाप भी बनेगा, भाप बनेगा तो बादल भी बनेंगे, तो बादल बनेंगे तो वर्षा भी अधिक होगी। यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी भी अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है। उसके आगे मैंने बताया उपोष्ण कटिबंधी। उपोष्ण कटिबंधी मतलब अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम जो है कि गर्मी होगा और अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम वर्षा होगी। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधी। अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो होती है वहां पे अपेक्षाकृत शीत से गर्मी अधिक होती है। यानी कि जब गर्मी अधिक होगी तो हवाएं उसकी तरफ आएंगी, जब हवाएं उसकी तरफ आएंगी तो वहां पर अधिक वर्षा होती है और जो है कि अपेक्षाकृत गर्मी भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उष्ण कटिबंधी से थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है कि हमेशा ठंड का माहौल रहेगा, वहां पे वर्षा नाम के बराबर होती है, वहां पे वर्षा होने के बजाय बर्फ बन के गिरता है। ठीक है, आप समझ गए वाई द पेटियां क्या क्या है। इसके आगे देखते हैं ITCZ। ठीक है, देखिए ये ITCZ जो है कि बहुत ही व्यापक घटना है। ITCZ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे मौसम को डिफाइन करता है। देखिए ITCZ मुख्यतः वहां पर बनता है जहां पर गर्मी अधिक हो। अब गर्मी अधिक कब होगी, अगर ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा पे लगभग जो है कि मार्च में होती है। यानी कि विषुवत रेखा पे मार्च और में थोड़ी सी किरण सीधी पड़ेगी सूर्य की। इसके बाद कर्क रेखा पे देखते हैं कि 21 जून से 22 जून के मध्य बनता है और मकर रेखा पे 22 दिसंबर को बनता है, 22 से 23 दिसंबर को। ठीक है, मकर रेखा पर 23 दिसंबर को सीधी पड़ेगी,
तो जब मकर रेखा पर 23 दिसंबर को सीधी पड़ेगी तो ITCZ बनना प्रारंभ वहां से होगा। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर 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 जाता जाएगा। फिर जो है कि कर्क रेखा, यानी कि हम लोग भारत के पर्पस में देखें तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वहां पर जो है कि गर्मी पड़ेगी 21 से 22 जून को, सूर्य की किरण सीधी। जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो वहां पे बनेगा ITCZ। ये जो ITCZ है, इसी के कारण गर्मी के बाद वर्षा होती है, यानी कि अगर गर्मी के मौसम में वर्षा हो रही है तो उसका प्रभाव क्या है, ITCZ। ITCZ क्या है, एक वायुदाब पेटी है जिसमें हवाएं चलती रहती है, करीब यहाँ से पूरे अच्छे से जो करीब 1 से 2 किलोमीटर हवा चलती है, यानी कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर से चलती रहेगी और इसमें जो है कि जो हवा रहेंगी इसमें उष्णता मात्रा और जल की मात्रा रहती है, जो कि हल्का से संतृप्त होने पर वह बारिश कराना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो ITCZ आप समझ गए होंगे कि ITCZ क्या है। ITCZ एक वायुदाब पेटी है जिसमें हवाएं भरी होती हैं, जो पृथ्वी से 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक उड़ती रहती है और इसी कारण वर्षा होती है। यह वहाँ पे बनती है जहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो 21 जून से पहले 15 जून को अगर नीचे बनेगी तो 15 जून पे ही ITCZ बनना प्रारंभ होगा। ITCZ खिसकता रहता है, हाँ, ITCZ सिर्फ एक जगह बनता है नहीं, वो जहाँ पे सूर्य की किरण बनती है वहाँ से बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, ITCZ हम लोग देख लिए। और उसके आगे देखिए, उसके आगे है जेट स्ट्रीम। अब ITCZ का भाई समझ लीजिए जेट स्ट्रीम है। ठीक है, अब जैसे कि ITCZ छोटा भाई है और जेट स्ट्रीम बड़ा भाई है, मान लेते हैं। ITCZ 1 से लेकर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में उड़ती है, यानी कि पृथ्वी है उससे 1 किलोमीटर। ठीक है, ITCZ बना। अब यही जो है कि ऊपर बढ़ के 9 से 10 किलोमीटर पर चलने वाली हवाएं जो है वही कराती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, लगभग मैंने जब बताया था कि क्षोभमंडल वह ध्रुवों पर 13 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर गर्मी अधिक होती है और विस्तार अधिक होता है। किस चीज़ का विस्तार? गैसों का विस्तार। ठीक है, और ध्रुवों पर ठंडा होता है तो संकुचन होता है, गैसों का विस्तार कम होता है। तो मैंने बताया था 8 से लेकर 13 किलोमीटर तक क्षोभमंडल है, तो वही क्षोभमंडल यानी कि 9 से लेकर 10, 11, 12 किलोमीटर के बीच में वहीं पे जेट स्ट्रीम चलती है जिसमें गर्मी होती है, पानी होता है और वह जो है कि चलने के कारण मौसम परिवर्तन में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। जेट स्ट्रीम कहाँ से बनेगी? जहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। समझ लीजिएगा ITCZ का बड़ा भाई है जो ITCZ से काफ़ी ऊपर बनता है, बस इतना याद रखिएगा। क्षोभमंडल के करीब बनेगा, इतना याद रखिएगा। और जेट स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वह जो है कि 9 से 10 किलोमीटर के ऊंचाई पर चलता है और इसकी जो गति होती है ITCZ से दुगनी होती है, करीब 300 किलोमीटर प्रति आवर्ष की रफ्तार से वो चलती रहती है। ठीक है, तो ITCZ हम लोग देख लिए, जेट स्ट्रीम हम लोग देख लिए, यानी कि जेट धाराएं जेट स्ट्रीम ही कहते हैं। इसके बाद पोलार वर्टिक्स। पोलार वर्टिक्स देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि ये जो ITCZ चला, ठीक है, तो यही जो ITCZ है, तो जो जहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कुछ हवाएं ऐसी होंगी जो ठंडे से क्षेत्र में चलेगी। जैसे ITCZ मैंने बताया कि गर्म जहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है वहाँ से चलना प्रारंभ होता है। ठीक है, जब ये जहाँ से पड़ती है सूर्य की किरण यहाँ से बनी, ये यहाँ पे चला इसके मध्य, और एक इसके बाद जो है कि पड़ेगा ठंडे क्षेत्र में, यानी कि जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर तो होगा ठंडा, यानी कि ध्रुवों पे ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती, बर्फ पड़ता है। तो जब यहाँ पर चलने वाली हवाएं जो है वो कहलाती है पोलार, मतलब पोल पे चलने वाली हवाएं। ठीक है, सिंपल सा पहले आप समझिए, ध्यान दीजिएगा, पोलार वर्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा प्रश्न पूछता है। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारा विषुवत रेखा, ठीक है, ये है हम लोगों का जो है कि ध्रुव, जिसे हम लोग पोल कहते हैं। अब यही पोलों पे जो हवा चलती है इसे कहते हैं कि पोलार पे चलने वाली हवाएं। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद पोलार की जो हवाएं चल रही हैं उनमें परिवर्तन अगर आ जाए तो उसे कहते हैं पोलार वर्टिक्स। अब परिवर्तन कैसे आएगा? अब अगर यहाँ पे चलते 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 यही वाला क्षेत्र थोड़ी सी तापमान के कारण ये बढ़ जाए,
समझ रहे हो? यानी कि वो चल रही है, अब हवा चलते चलते उससे संतृप्त हो गई थोड़ी सी, अब उसमें जो है कि उष्मा की मात्रा कहीं से ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ गया, ठीक है। जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ गया तो वह जो है कि फैलाव करेगा, तो यही चलने वाली ये जो हवाएं यहाँ चल रही थी वो यहाँ से चलना प्रारंभ हो जाएगी, थोड़ी सी और जगह कवर करेगी, ये पूरे क्षेत्र को ठंडा कर देगी, ठीक है। अब यही जो है कि जब पोलार पर चलने वाले हवाएं अपना क्षेत्र विस्तार करके ठंडी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ठंड को बनाए रखता है, तो उसी को पोलार वर्टिक्स कहते हैं कि पोलार वर्टिक्स आया है, जिसके कारण ठंड अत्यधिक बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये पोलार वर्टिक्स जो समोन्ही धाराएं हैं, अभी पढ़ाएंगे हम आपको, जो समोन्ही धाराएं हैं उनसे जो है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसे भी रोक देता है, और इसके बाद अपने अंदर जो है कि इतनी ज़्यादा ऊष्मा को कैप्चर कर लेता है और इतना ज़्यादा संकुचित कर देता है कि जो इन्वायरमेंट में बचा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे ऊष्मा पहुँच ही नहीं पाती है, और वहाँ पे जो है कि ठंड का माहौल अत्यधिक हो जाता है। ये पोलार वर्टिक्स कब आता है? ठंड के मौसम में आता है, यानी कि जब ध्रुवों पे आएगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे, तो जो सूर्य की किरण होगी मकर रेखा पे होगी, तो मकर रेखा पे होगी तब ये ध्रुवों पे आएगा। जब ये सूर्य की किरण कर्क रेखा पे होगी तो यह जो है कि दक्षिणी ध्रुव पे आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव पर ही नोटिस किए हैं, अभी ब्रिटेन में आया था, इसके बाद कनाडा में आया था, इसी के प्रभाव के कारण वहाँ पे ठंडी बहुत अत्यधिक पड़ गई है। लेकिन ये पोलार वर्टिक्स में एक कमी ये है कि ये हमेशा तो ठंडा करता है, लेकिन इसमें रोजी यानी कि ROSSY रोजो कहते हैं, कभी रोजी कहते हैं, अभी याद नहीं। एक और घटना है जो ये पोलार वर्टिक्स इस क्षेत्र को ठंडा करने का काम कर रहा है, ये क्षेत्र इस क्षेत्र को गर्म करने का काम करता है। यानी कि पोलार वर्टिक्स जैसा एक ही घटना और होती है जो पोल को गर्म करने का काम करती है, वो जो है कि कारण उसका है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो पोलार वर्टिक्स याद कर लीजिए आप लोग, ध्रुव पे चलने वाली ठंडी हवाएं जो वहाँ पे ठंड को कैप्चर करने में मदद करती है, यानी कि ठंड को बढ़ाने में सहायक है। जेट स्ट्रीम ऐसी धाराएं हैं जो पृथ्वी से 9 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती है और मौसम परिवर्तन में सहायक होती है। आरटीसीजेट यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चलने वाली हवाएं जो 1 से 2 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती हैं, मौसम परिवर्तन करती है, शुष्कता के साथ चलती है, और जो है कि इनके अंदर जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ के सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी वहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा आरटीसीजेट। यानी कि पाइदाब व्यक्ति मैंने बता दिया कि उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी, शीतकटिबंधी, ये चीज़ में बस इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो आज की क्लास जो है कि हम लोग खत्म करते हैं। कल जो है कि हम पढ़ाएंगे आपको वाताग्र, यानी कि वाताग्र क्या है, जो हवाएं बीच में टकराती हैं, फिर एक ऊपर उठती है, एक नीचे उठती है, एक समान रहती हैं। तो ये मैं जो है कि कल के क्लास में जो है कि आपको बता दूंगा अच्छे से। इसके बाद उसी के बाद मैं पोलार वर्टिक्स जब आप समझ जाएंगे तो आप समझ लेंगे कि चक्रवात क्या है। तो मैं जो है कि उसके बाद कल हो सकता है पोलार वर्टिक्स और चक्रवात दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।